आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर हमारे देश में बहुत ही कम डिस्कशन हुआ है। लोग हेजिटेट करते हैं, अंदर एक संकोच का भाव होता है इस टॉपिक पर डिस्कशन करने में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काउंसलिंग की। काउंसलिंग का अर्थ होता है एडवाइस करना, गाइड करना, सलाह देना फॉर अ चेंज, परिवर्तन के लिए। और परिवर्तन तो ग्रोथ के लिए जरूरी है जीवन के हर डायमेंशन में। For development, for growth, change is always needed. It is a compulsion. तो काउंसलिंग पर और डिटेल्स में बात करने के पहले कि काउंसलिंग क्या होती है, किसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, उससे पहले हम बात करते हैं क्या कहता है WHO हमारी हेल्थ के बारे में। WHO के अकॉर्डिंगली हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी के स्वस्थ होने से ही नहीं है कि फिजिकल बॉडी में अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। WHO कहता है कि मन में यदि कोई बीमारी है तो भी हम अस्वस्थ हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, कहीं मन नहीं लगता, किसी काम में भी मन नहीं लगता, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। छोटी छोटी बातों में झुंझला जाते हैं, इरिटेशन, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज आ जाते हैं। इन सब स्थितियों को भी WHO मन की बीमारी यानी कि मेंटल डिजीज का नाम देता है। भय, डर, ये एक बहुत ही आम बात है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई, हाइट से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कोई एनिमल या इंसेक्ट से भी डर लगता है, किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है, किसी को मृत्यु का भय है जिसे हम फोबिया कहते हैं, अलग अलग नाम से हम उसे पुकारते हैं। ये बीमारी ही है पर हम इनको एड्रेस नहीं करते क्योंकि हम इसे बीमारी के नजरिए से देखते ही नहीं। हम सोचते हैं ये तो सभी के साथ ऐसा है, ये ठीक है। हम तब तक इस बात के प्रति अलर्ट नहीं होते, अवेयर नहीं होते जब तक कि ये मेंटल डिजीज के कारण हमारे शरीर पर, हमारे फिजिकल बॉडी पर सिम्टम्स दिखने लगे बीमारियों के। जी हाँ, इन मेंटल डिजीज की वजह से शरीर में भी रोग आते हैं। नींद नहीं आना, बालों का झड़ना, सर में दर्द, माइग्रेन होना, बॉडी में पेन, क्रॉनिक पेन भी, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, PCOS, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, ये सारी चीजें, इनके पीछे कहीं ना कहीं इन मेंटल डिजीज का ही हाथ है। क्योंकि जब ये स्थिति, मन की ऐसी स्थिति होती है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 दिन में तो नहीं पर एक लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति जब बनी रहती है तो वो स्ट्रेस जो बनते जा रहा है वो फिर एंजाइटी का रूप लेता है और एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में बदलती है। और जब स्थिति फिर भी हम नहीं हैंडल कर पा रहे या हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो फिर वही स्थिति, उसमें हमें सब कुछ छोड़कर भाग जाए, कहीं चले जाए, रनअवे थॉट्स आते हैं और सुसाइडल टेंडेंसी भी बन जाती है। हम इसको एड्रेस करते भी हैं तो बॉडी के डिजीज को एड्रेस करते हैं, जैसे अगर माइग्रेन हुआ है या फिर डायबिटीज है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या साइटिका का पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स में मन की स्थिति का हाथ होता है। और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग टेस्ट जो डॉक्टर्स लिखते हैं और मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन खाते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन ये दवाइयां जो है सिर्फ हमें सपोर्ट करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि 20-20 साल तक, 40-40 साल तक लाइफ लॉन्ग दवाई खाते हैं पर ठीक नहीं होते। फिर भी हम एड्रेस नहीं करते इन चीज़ों को। हम कभी ये नहीं सोचते कि कुछ है जो मिसिंग है, कि मेडिकेशन के साथ किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो थोड़े ओपन माइंडेड है, वो
साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो बेस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट भी उन्हें हमेशा एडवाइस करते हैं काउंसलिंग की, क्योंकि बिना काउंसलिंग के ये चीजें, ये बीमारियां, ये रोग ठीक नहीं हो सकते। और काउंसलिंग से ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। दीज आर ट्रीटेबल, दीज आर क्योरेबल, अगर हम सही समय पर काउंसलर की मदद लें और उनके गाइडेंस में हम जैसे वो बताएं वैसे करते जाएं, तो हम ठीक हो सकते हैं। हम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जब होती है तभी हम साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं। अगर हम पहले ही एडवाइस ले लें तो इतनी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे कि पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक्स भी आ जाते हैं, कई बार बेहोश होकर के गिर जाते हैं, इतने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, कभी ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डिवोर्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। अर्ली एजिंग होने लगता है, बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगता है। ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं सही समय पर अगर हम काउंसलिंग ले लें तो। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप किसी भी स्थिति में, अभी किसी भी स्टेज पर हैं, स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं या सुसाइडल टेंडेंसीज भी यदि हैं, अभी इमीडिएट आप काउंसलर की हेल्प लीजिए, अभी भी आप ठीक हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत लोगों को ये पता भी है कि हमें हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए, फिर भी एक हेजिटेशन, अंदर एक झिझक होती है, एक शर्म होती है, एक भय होता है। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, सारी चीजों को, बातों को सीक्रेट रखा जाता है। काउंसलर्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं, हर इंडिविजुअल की वो रेस्पेक्ट करते हैं, वो हर चीज को सीक्रेट रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास्ट का कोई ट्रॉमा हम लेकर के रखते हैं, पास्ट में कोई इंसिडेंट, छोटी बड़ी कोई दुर्घटना घटी होती है, उनकी मेमोरीज, उनके इम्प्रेशंस को हम लेकर रखे होते हैं और किसी को बता नहीं पाते, हम शेयर नहीं कर पाते, शर्म से, संकोच से, गिल्ट से हम शेयर नहीं कर पाते किसी से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो पास्ट में घटी है हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। काउंसलर्स अपने कम्युनिकेशन स्किल से, थ्रू टॉकिंग, वो इन सब चीजों से आपको रिलीज करते हैं, आपको रिलीफ मिलता है, आपके इमोशंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपको रिलीफ मिलता है। सो यू शुड ट्रस्ट, यू शुड हैव फेथ इन द काउंसलर, यू शुड हैव पेशेंस, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर उनकी गाइडेंस से आप 100% ठीक हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स कई रीजन से आ सकते हैं। हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, इमोशन बदलते रहते हैं और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों से जब हम मिलते हैं तो अलग अलग इमोशंस पॉपअप करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इमोशंस पॉपअप करते हैं। हमारा कुछ परसेप्शन होता है, जीवन को देखने का एक नजरिया होता है, उस वजह से जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, सोशल एनवायरनमेंट की वजह से भी कभी कभी ये स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट होता है और बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि पास्ट में कभी, बचपन में कभी मॉलेस्टेशन हुआ किसी का, तो कई सालों के बाद भी आज वो नॉर्मल नेचुरल रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बचपन की वो ट्रॉमा उनको आज भी वो उस प्रेजेंट में खुश नहीं रहने दे रही। इन सब चीजों को काउंसलर बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। कई बार हमारे मन में ये मिथ होता है कि काउंसलिंग किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को ही या स्पेसिफिक एज में ही जरूरत होती है, हमें तो इसकी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग हर एज में हो सकती है, बच्चों को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। बच्चों पे आज स्टडी का प्रेशर, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। फिर टीनेजर्स में हम देखें, स्टडी का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर,
करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप्स का प्रेशर, यूथ में यदि हम देखें तो करियर, स्टडीज के साथ, पेरेंट्स के साथ रिलेशन का, रिलेशनशिप्स में प्रेशर, इमोशनल इम्बैलेंस के साथ, कभी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कभी पैचअप हो रहा है, अलग अलग तरह से इतना प्रेशर होता है उनको। अगर एडल्ट हो गए हैं, कुछ मिडिल एज में भी हैं या बुजुर्ग भी हैं, हर परिस्थिति में ऐसा हो ही सकता है कि काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग का अर्थ हम गलत न लगाएं, ये सिर्फ आपको गाइड किया जाता है, आपको एडवाइस दी जाती है। आपके अंदर जो बहुत सारे इमोशंस दबे हुए पड़े हैं और जिन इमोशंस की वजह से आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हो, आपके मन की शांति कहीं खो गई है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो फिनेंशियली, सोशली, पर्सनली, किसी भी तरह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आपका ग्रोथ रुक गया, कहीं आप शेम में, गिल्ट में फंसे हुए हैं, उन सब चीजों से आपको काउंसलिंग की मदद से आप बाहर निकल सकते हो। काउंसलिंग कई तरह से की जाती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, कपल काउंसलिंग होती है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ काउंसलिंग और बहुत तरह तरह की थेरेपी दी जाती है उसमें। टॉकिंग, कन्वर्सेशन के थ्रू काउंसलिंग होती है और कम्युनिकेशन स्किल काउंसलर्स के बहुत अच्छे होते हैं। साइकोडायनेमिक काउंसलिंग होती है, सोमैटिक काउंसलिंग होती है, कॉग्निटिव काउंसलिंग होती है, तरह तरह की काउंसलिंग थेरेपीज होती है, होलिस्टिक काउंसलिंग होती है। जिसको जिस तरह से ज़रूरत है उस तरह से वो काउंसलर वो समझ करके उनको थेरेपीज देते हैं अलग अलग तरह से। एक होलिस्टिक अप्रोच भी लिया जा सकता है जिसमें हो सकता है कि कुछ आपके लाइफस्टाइल में छोटे छोटे मॉड्यूलेशंस करके, कहीं आपके डाइट चार्ट को प्लान करके, कहीं आपको मेडिटेशन करा के, कहीं आपके जो मेंटल स्टेट की वजह से बॉडी पर भी जो इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ मेंटली ही नहीं रिलीज होता, बॉडी के लेवल से भी रिलीज कराया जाता है। तो सोमैटिक वेज में, यानी कि योगासन के माध्यम से, मुद्रा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कभी म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मर्मा थेरेपी, एक्यूप्रेशर के द्वारा उस पेन को रिलीज कराया जाता है। अलग अलग थेरेपीज होती हैं। काउंसलिंग से आप डरे नहीं, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। यदि आपको या आपके आसपास कोई ऐसे हैं, आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबरहुड में, जहां आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। काउंसलर से कांटेक्ट करने में हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं। इस सारी सिचुएशंस, हेल्थ कंडीशंस ट्रीटेबल है एंड क्योरेबल है। आप काउंसलिंग के लिए आगे आएं। आज के दिन ये एक बोल्ड डिसीजन हो सकता है, मगर अगर हम विदेशों में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, तो काउंसलिंग बहुत ही आम बात है। और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉरपोरेट्स, ये सब में तो काउंसलिंग मस्ट है, वहाँ परमानेंट काउंसलर्स होते ही हैं। हमारे देश में आज काउंसलिंग इतना ज़्यादा फैला नहीं है, पर आने वाले समय में जो लाइफस्टाइल आज जीवन शैली हो रखी है, काउंसलिंग बहुत जल्दी ही सब इसको स्वीकार करने लगेंगे। काउंसलिंग की मदद से आपके एटीट्यूड को बदला जा सकता है, आपके परसेप्शन, जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे करेक्शन से, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में चेंज आने से, अपने परसेप्शन में चेंज आने से, ऑब्जर्वेशन में चेंज आने से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, सुखमय बन सकता है। जय हिंद, जय गुरुदेव।